अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। क्रिकेट लाउंज को देख रहे हैं, आप लोगों के कमेंट्स हमें मिलते रहते हैं, थैंक यू सो मच। हमने सोचा कि जब आप लोग इतना हमें प्यार दे रहे हैं, इतने ढेर सारे हमें व्यूज़ दे रहे हैं, तो क्यों ना आपके लिए एक ट्रीट अरेंज की जाए। तो हमने सोचा आपकी मुलाकात करवाएं एक ऐसे इंसान से जिनके व्यूज़ आप वाकई में जानना चाहेंगे। सो टुडे वी हैव द मोस्ट वर्सेटाइल लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, द मोस्ट aggressive and stylish opener, and a dabang cricket analyst, the legendary Amir Sohail. तो आइए करते हैं सवालात from the legendary Amir Sohail. Assalamu alaikum and thank you so much for joining us today, Amir Sohail ji. It's a pleasure जी, thank you. आमिर जी, सबसे पहले आई वुड लाइक टू नो कि पाकिस्तान की जो टीम है उनकी जो इस दफा की परफॉर्मेंस रही या पुअर परफॉर्मेंस उसे कहें, आपका उसके बारे में क्या ख्याल है? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो अंडर पार है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इसका एक तसलसल शुरू हुआ, हमने रिकग्नाइज नहीं किया एशिया कप में कि पाकिस्तान की टीम जो है वो किन जगह पे लैग कर रही है। और उसके बाद जब आप एशिया कप से बाहर हो गए तो वर्ल्ड कप के लिए टीम अनाउंस होनी थी, उसके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई और उसके बाद एकदम से बाबर आजम के ऊपर बहुत ज्यादा बाय डिजाइन क्रिटिसिज्म स्टार्ट हुआ। तो जब आप कप्तान के ऊपर क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे और उनको अंडर प्रेशर लेके आ जाएंगे तो उनकी जो डिसीजन मेकिंग है उसमें हैम्पर हो जाती है। जब कप्तान की जो जो एबिलिटी है वो हैम्पर होगी तो इसका मतलब यह है कि वो प्लेयर्स से जो है 100% नहीं ले पा रहे और जो उनकी अथॉरिटी है वो चैलेंज होगी भैया इन फ्रंट ऑफ प्लेयर्स। सो वो बाय डिजाइन जो क्रिटिसिज्म शुरू हुआ उनके ऊपर और थ्रू पहले भी वर्ल्ड कप से और थ्रू आउट द वर्ल्ड कप चलता रहा, उससे आपको नजर आ रहा था कि आपकी टीम जो है वो अंडर प्रेशर है। और उसके बाद जब आप इंडिया से की तरफ हो गए, देखिए टीम में डेफिनेटली जो सिलेक्शन थी वो सही नहीं थी, लेकिन जब टीम चली गई है तो आपने उसको बैक करना था। अननेसेसरी क्रिटिसिज्म ने पाकिस्तान टीम को अंडर प्रेशर कर दिया। फिर इंडिया वाला मैच जो था, जब आप हारे तो और ज्यादा तोपें जो खुली तो टीम जो है वो नीचे जाना शुरू हुई। लेकिन अगर आप लास्ट मैच देखें जो पाकिस्तान ने अगेंस्ट साउथ अफ्रीका खेला तो बहुत क्लोज मैच हुआ, बड़ी जान उन्होंने मारी, तो लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम अब खेल रही है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग हार तो गए, लेकिन ये था कि स्पिरिट आपको नजर आई। सो बेसिकली जो बी ऑल एंड एंड ऑल है पाकिस्तान की पुअर परफॉर्मेंसेस का, यस सिलेक्शन वाज नॉट दैट ग्रेट, बट एट द सेम टाइम undue criticism at the wrong time was the major cause. राइट और आमिर जी, अभी इंजमामुल हक की जो एपिसोड हुई है उनका जो रेजिग्नेशन है, who is to be blamed? देखिए, एक तो अगर इंजमाम was part of that company तो ये उनकी एथिकल ऑब्लिगेशन थी कि वो क्रिकेट बोर्ड के नोटिस में ये चीज लेके आते। अगर उन्होंने नहीं लेके आए तो आई थिंक दैट वाज सैड और उसी की वजह से सारा कुछ हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ इसका सबसे बड़ा जो 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 जिम्मेदार है वो पीसीबी एक सेल्फ है। देखिए, जब आप पीसीबी की वर्किंग की बात करते हैं, आई रिमेम्बर ये हाईलाइट हुआ तो साइन करना शुरू किया तो उस वक्त एक एंटी करप्शन के कर्नल आसिफ भट्ट हुआ करते थे। उन्होंने इसके ऊपर बड़ी आवाज उठाई कि नहीं, आप इस तरह नहीं कर सकते, आपको सबसे पहले ये जो एजेंट्स हैं इनकी कंपनीज के सारे पेपर वर्क को चेक करना है, उनके ऊपर डिलीजेंस करने के बाद आप मैक्सिमम 2 या 3 प्लेस को जो है एक कंपनी को ऑथोराइज कर सकते हैं, बट आफ्टर ड्यू डिलीजेंस ये नहीं हुआ। अब इसके ऊपर आई थिंक जो जो मेन कल्प्रिट है वो तो आपका आएगा सबसे पहले सीईओ, दूसरे नंबर पे आपका जो लीगल डिपार्टमेंट है पीसीबी का, थर्ड नंबर के ऊपर एचआर एंड फोर्थ के ऊपर एंटी करप्शन। ये लोग जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं पाकिस्तान क्रिकेट की जागसाई के, क्योंकि इन माय ओपिनियन अगर इन्होंने अपनी डिलीजेंस की होती, इन्होंने कंपनी से उनके पेपर वर्क और सारी रजिस्ट्रेशन मंगवाई होती और वहां पे अगर इंजमाम का नाम होता तो वहीं से आपको पता चल जाता कि नहीं, इंजमाम शुड बी द चीफ सेलेक्टर। अब चूंकि इनकी नेग्लिजेंस की वजह से इंजमाम जो है वो चीफ सेलेक्टर बन गए और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सामने आ गया, तो उससे आई मीन जागसाई तो हुई है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं इंजमाम भी इसमें गिल्टी पार्टी हैं, अगर वो थे
अभी तक वो अक्यूज हैं, अभी पता नहीं लगा कि अगर वो थे डायरेक्टर इस कंपनी के, उनको चीफ सेलेक्टर नहीं बनना चाहिए था। और उसके साथ साथ ये जो पीसीबी के सीईओ, लीगल डिपार्टमेंट और दूसरों का मैंने नाम लिया, आई थिंक दे आर द मेन कल्प्रिट्स। राइट, इंडिया की क्रिकेट टीम हैज बीन परफॉर्मिंग आउट क्लास, सो आई थिंक उनको अप्रिशिएट करना तो बनता है। व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट देम? देखिए, इस वक्त वो अनबीटन जा रहे हैं और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उनको अप्रिशिएट करना बनता है। देखें, क्रिकेट के जितने फैंस हैं, वो चाहे कोई भी अच्छा खेल रहा हो, ये आपने अप्रिशिएट करना है कि कोई अच्छा खेल रहा है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारी टीम अच्छा नहीं खेल रही, तो उसके बोगस में हम जो अच्छा कर रहे हैं उनको तो बिल्कुल जो है इग्नोर नहीं कर सकते। उनकी फास्ट बॉलिंग जो है, इट्स वर्किंग वेरी वेल। स्पिनर्स बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बैटर्स जो है टॉप ऑर्डर वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, बट आई एम नॉट कन्विंस्ड विद देयर मिडिल ऑर्डर बैटिंग। मैं समझता हूँ कि उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं, दे रियली इमर्ज्ड, और उन्होंने पूरी दुनिया को हैरान किया है। और जहां पे पाकिस्तान की बॉलिंग, जो फास्ट बॉलिंग जो थी, वो रिनाउंड थी और हमारी स्ट्रेंथ थी, दे आर स्ट्रगलिंग एंड लुक वेयर दे आर एट द मोमेंट। तो अप्रिशिएट तो आपको करना होगा। True that. अच्छा, मुझे ये बताइए कि इंडिया की तरफ से आपने उनकी अवाम में there were certain places where बहुत ज़्यादा जो थी वो हेट्रेड दी गई, और साथ साथ जो है पाकिस्तानियों को वीज़े भी नहीं दिए गए। What do you have to say about that? देखिए, मेरे पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा इंडियन फ्रेंड्स हैं एंड दे आर वेरी कल्चर्ड पीपल, लेकिन जो ऑफ लेट ये सारा कुछ होना शुरू हुआ है, ये जो हेट्रेड और ये सारी चीजें जो होनी शुरू हुई हैं, ये तो मेरे जो मैं इट्स बियॉन्ड मी। उसकी वजह यह है कि ये जब आप इंडियंस की बात करते थे, कल्चर्ड पीपल लाइक वी आर, हर चीज को जो है ऑन द फेस ऑफ करते थे। और अगर अगर कोई कोई आपका कॉन्फ्लिक्ट था या कोई डिस्प्यूट या डिसएग्रीमेंट था, उसको बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस होता था और विदाउट शोइंग हेट्रेड और एनीथिंग एल्स। लेकिन ये जो अब होना शुरू हुआ, जिस तरह पाकिस्तानियों को इन्होंने वीजे नहीं दिए टू कम एंड एंजॉय द वर्ल्ड कप, आई थिंक ये अनकूथ है। इन अ वे दिस इज अनकूथ, दिस इज नॉट द राइट वे टू डू इट। अगर आपके कोई कोई डिफरेंसेस हैं, उनको टेबल के ऊपर सॉल्व करें ना। इस तरह अगर आप अपने घर में कोई मेहमान आया हुआ है और उसको इस तरह की बातें करेंगे, तो इट गोज टू टेल यू के उनका जो जो वो क्या कहते हैं, एक तो कल्चर जो है वो थोड़ा सा नीचे आया है, और उसके बाद उनकी टॉलरेंस व्हिच इज अनकॉल्ड फॉर। True that. अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है, उड़ती खबरें हैं कि शायद जका जी की जगह वी विल बी हैविंग सेठी साहब। What are your views? Is Najam Sethi worth it? लेकिन सारी खराबियां तो नजम सेठी पैदा करके गया हुआ है। And if you want to try to test it, man, then you're dreaming and you're hoping. देखिए, नजम सेठी साहब ठीक है, is a renowned journalist, we all respect him, बट अगर आप जर्नलिस्ट आगे उठा के ये करना शुरू कर देंगे, तो ये तो जर्नलिस्टिक एथिक्स के खिलाफ है। और दूसरी चीज ये है कि क्या लगा हुआ है पीसीबी की कुर्सी में कि ने दो जो टर्म्स है पूरे कर लिए हैं और काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा के गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट को। जिस तरह उन्होंने एशिया कप को हैंडल किया, पहली दफा जब आए बिग थ्री में इंडिया का साथ दे दिया, अब फिर जो है वो चीजें कर दी, और फिर जब वो ज़का अशरफ साहब उनकी जगह आए, तो उनके आगे रोड़े अटका के गए। देखिए, एक एक सिंसियर पाकिस्तानी जो है, और उसको ये पता होता कि एशिया कप होने जा रहा है और उसके बाद पाकिस्तान टीम ने वर्ल्ड कप खेलना है, तो जो आने वाला था आप उसको हर चीज प्लेट में रख के दे के जाते, क्योंकि ये पाकिस्तान की जो प्राइड की वो थी, एक एक टाइम आ रहा है जहां पे पाकिस्तान की प्राइड जो थी वो इन्वॉल्व, वहां पे वो अपने बंदों के जरिए उन्होंने केसेस करवा दिए, इतने रोड़े अटका के गए कि अभी तक जो पीसीबी की वर्किंग है वो अपनी शेप में आ नहीं सकी। और ये मेन रीजन है ज़का अशरफ के फेलियर की, और ज़का अशरफ साहब ने भी बहुत गलतियां की। देखिए, अगर कोई रोड़े अटका के जा रहा है तो उनको प्रीएम्प्ट करना चाहिए था कि अगर मैं आ रहा हूं, तो अगर किसी ने रोड़े अटका दिया तो मेरे पास प्लान क्या है। सो आई थिंक ही डिड प्रायोरिटाइज थिंग्स, इसी वजह से आप जो है थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं।
राइट तो यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है, व्हाई डोंट यू जंप इन? देखिए, आपने तो बड़े आसानी से कह दिया जंप इन लेकिन बात यह है कि ये पॉलिटिकल फैसले हैं जी। और जब तक आपको फुल अथॉरिटी नहीं मिलेगी, आपको फुल जो है वो क्या कहते हैं, वो पावर नहीं दी जाएगी कि जो क्रिकेट के इल्स हैं उनको डू अवे किया जाए, और जो क्रिकेट की गंदी पॉलिटिक्स है उसको जो है वो क्रिकेट से साफ किया जाए। और ये तभी हो सकता है जब कोई लगाने वाला अंडरस्टैंड करेगा। देखें, हम तो पाकिस्तान क्रिकेट की खिदमत के लिए हमेशा तैयार होते हैं। मैंने तो काफी ज्यादा जब क्रिकेट बोर्ड में काम किया था तो मैंने काफी चीजें सेक्रीफाइस करके कंट्रीब्यूट किया हुआ है, और सबको पता है कि मेरी वर्किंग क्या होती है। लेकिन बात यह है कि अगर आपने क्रिकेट बोर्ड में आना है तो फुल अथॉरिटी और फुल पावर के साथ आना है कि आप वहां पे कुछ डिलीवर कर सको। आप जो क्रिकेट को विनिंग पाथ के ऊपर और सिस्टम को जो है वो सही करके तो फिर क्रिकेट को आगे लेके जाया जाए। अगर वो वाली चीजें आपको अवेलेबल होती हैं तो या व्हाई नॉट। ग्रेट। आपका रोल ऑफ मीडिया, उसके ऊपर आप व्हाट वुड यू लाइक टू से कि मीडिया का इस वक्त रोल ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप सो फार क्या रहा है? आई एम डिसअपॉइंटेड, नॉट एंटायर मीडिया, फैक्शन ऑफ मीडिया। जिस तरह उन्होंने क्रिटिसिज्म शुरू किया हुआ है, जिस तरह टीम को जो है वो उनका मोरल डाउन कर रहे हैं, आई थिंक कोई भी सिंसियर पाकिस्तानी जो है ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप ये चीज नहीं करेगा। यू आर सपोज टू हाईलाइट द प्रॉब्लम्स और उसके आपने सोल्यूशन भी बताने, बट इफ यू कीप ऑन हैमरिंग वन पर्सन तो इट हैज टू बी बाय डिजाइन। Where do you see Pakistan cricket heading? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट ये बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया है। देखिए, जो जिस तरह चीजें नजर आ रही हैं और जिस तरह जो है लोगों का डिस्कनेक्ट होना शुरू हुआ है क्रिकेट के साथ, और जिस तरह आपके जो नंबर ऑफ प्लेयर्स कम हो रहे हैं, तो आई एम ड्रेडिंग कि आपका वो हॉकी वाला या स्क्वॉश वाला हाल ना हो जाए। क्योंकि एक चीज आप अंडरस्टैंड करें कि क्रिकेट इज द मोस्ट वियर्ड गेम इन पाकिस्तान। हर जो बंदा है वो क्रिकेट के साथ उसकी दिलचस्पी जरूर है। सो अगर ये वाला डिस्कनेक्ट ज्यादा होना शुरू हो गया तो फिर हालात आई थिंक they'll be out of control and difficult to handle. Great. The last thing I would want is any message to the cricket fans जो इस वक्त स्पेशली हमारे जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस ओवर द वर्ल्ड बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, कोई पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैं उनको यही कहूंगा कि we haven't seen disappointment for the first time. हम काफी दफा डिसअपॉइंट हुए हैं, लेकिन आई थिंक मुश्किल हालात हैं, आपको सपोर्ट करना है। पाकिस्तान क्रिकेट को अगर हम सपोर्ट करते रहेंगे और ये अर्ज करते रहेंगे अथॉरिटीज को कि अपनी वर्किंग ठीक करो, अगर आप वर्किंग ठीक करते हो तो पाकिस्तान की क्रिकेट में दोबारा से शेप आ जाएगी। और आई थिंक आई नो कि गुस्सा भी है पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस को। थोड़ी देर के लिए गुस्से को थोड़ा सा कम करें। द ओनली थिंग वी रिक्वायर टू डू इज कीप ऑन अर्जिंग द अथॉरिटीज टू गेट देयर वर्किंग राइट and get the right people on the job. Thank you so much, Amir Sohail ji. It was an honor having you over. Thank you. Thank you. Thank you so much. आई होप आपने एंजॉय किया होगा। आज हमने काफी मजे मजे के सवालात किए हैं और आपको बहुत मजे मजे के जवाब भी मिले हैं। सो आई वॉन्ट यू ऑल टू क्लिक द बेल आइकॉन। आई वॉन्ट यू टू व्यू इट मोर। मुझे आपके कमेंट्स चाहिए। कीप फॉलोइंग अस। सी यू सून। खुदा हाफिज।